लक्ष्मीपति व्यासदास ताते माधवेन्द्र पुरी वर शिष्य वर शिखिपुर ईश्वर पुरी के कन्या करिले न श्री चैतन्य जगद्गुरु गौरमाप्रभु महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण रूप विश्वभर प्रियंकर शेखर पदमोदर शिवस्वामी रूप रूप प्रिय महाजन विवाद गुणधर तारप्रिय कवि कृष्णदास प्रिय जनपद विश्वनाथ विश्वनाथ कमल देव जगन्नाथ प्रिय श्री
Radha Krishna
Thank you.
Brahmi Radha Krishna Madhavi Moti Radha Sunai te
Ika
जानबूझ के नहीं पढ़ाते, फिर ट्यूशन वाले का क्यों पढ़ेगा? ट्यूशन वाले का भी नहीं पढ़ेगा फिर तो। ठीक है, छोड़ दो, बोलो। हाँ जी, हाँ मैं करके आया। जिसका पारण नहीं हुआ कर लो, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा। जिसका पारण ना हुआ हो रसोई में जाओ, अपने आप ठाकुर जी का कुछ लेके पारण करके बैठो, नहीं तो लेट होएगा। 10:10 तक है ना। जिसका पारण नहीं हुआ वो करो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियाय श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज एक बहुत ही विशेष तिथि है। शिला रघुनाथ दास गोस्वामी, शिला रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ये तीन जो चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय परिकर, उनका आज तीनों का ही शुभ तिरोभाव तिथि है। हम लोग सबसे पहले शिला रघुनाथ दास गोस्वामी जी के जीवन चरित्र के विषय में कुछ श्रवण करेंगे। शिला रघुनाथ दास गोस्वामी जी का जन्म सप्तग्राम जिले में कृष्णपुर नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ था। शिला रघुनाथ दास गोस्वामी जी जो सप्तग्राम जो ये जिला है, वो स्थान, उसमें बहुत सारे महाप्रभु के परिकर भी रहते थे पहले से ही। शिला रघुनाथ दास गोस्वामी का जन्म एक बड़े ही समृद्ध परिवार में हुआ। उनके पिताजी गोवर्धन और उनके तायाजी हिरण्य मजूमदार और गोवर्धन मजूमदार, तो बड़े ही समृद्ध परिवार। उस समय उनके परिवार में जो वार्षिक उनका जो इनकम होती थी, ईयरली इनकम, वो 8 लाख स्वर्ण मुद्राएं, और इतना सारा, एक मुद्रा का मूल्य कि करीब 5-8 मन चावल उससे मिल जाता था। तो आज के समय पे गुरुवर बतलाते हैं कि बहुत ज़्यादा ये धन संपत्ति है। कल मैंने एक कथा सुनी थी विष्णु महाराज जी की, भक्ति विचार विष्णु महाराज, जो यहाँ पर आए भी हैं ना 2-3 बार। वो कैलकुलेशन करके बतला रहे थे हर महीने में कितना उनके पिताजी की इनकम थी। तो उसको पूरा कैलकुलेट करके उन्होंने आज के दिन में बताया 6 करोड़ रुपए एक महीने का उनका इनकम था। ये वाला बताया। तो ऐसा उनका समृद्ध परिवार। किंतु बाल्यकाल से ही शिला रघुनाथ दास गोस्वामी जी का उस प्रकार धन संपत्ति के प्रति, विषयों के प्रति बहुत ज़्यादा झुकाव कुछ भी नहीं था। शुरू से ही बड़े अनासक्त से, इंडिफरेंट, उदासीन रहते थे। सप्तग्राम जो जिला है, इस जिले में महाप्रभु के अन्य प्रमुख भक्त भी वहाँ पर वास करते थे।
जैसे महाप्रभु के एक भक्त हुए कालिदास जी, वो भी उस सप्तग्राम जिले में वास करते थे। और शिला बलराम आचार्य और यदुनंदन आचार्य, बलराम आचार्य उनके कुल पुरोहित थे, उनके परिवार, और यदुनंदन आचार्य जी वो कौन थे? वो कुल गुरु थे। तो शिला रघुनाथ दास गोस्वामी, उनका जो दीक्षा है, उनका दीक्षा किनसे हुआ? श्री यदुनंदन आचार्य जी से, जो उनके कुल गुरु थे। अब वहीं पर शिला रघुनाथ दास गोस्वामी जी का बड़ा सौभाग्य उदित हुआ, सप्तग्राम में ही, बाल्यावस्था में ही, जब वो अपनी पढ़ाई करते थे। शिला हरिदास ठाकुर वो सप्तग्राम में आकर बलराम आचार्य जी के घर पे निवास करते। वहां पर शिला हरिदास ठाकुर जी के पास श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जाकर उनके पास बैठते, उनसे भक्ति के संबंध में बातें श्रवण करते अलग अलग प्रकार से, और उनका सौम्य स्वभाव देखकर शिला हरिदास ठाकुर जी का बड़ा उनके प्रति क्या आता था? प्रेम आता था, बड़ी कृपा उनके प्रति आती थी शिला रघुनाथ दास गोस्वामी जी के प्रति। और इसी के बल से बाद में जाके शिला रघुनाथ दास गोस्वामी जी को श्री चैतन्य महाप्रभु की दर्शन प्राप्त हुआ, उनसे उनकी कृपा प्राप्त हुई। शिला रघुनाथ दास गोस्वामी प्रथम बार उनका चैतन्य महाप्रभु से, शिला हरिदास ठाकुर जी की कृपा के द्वारा ही प्रथम बार श्री चैतन्य महाप्रभु से उनका भेंट कहाँ पर हुआ? शांतिपुर में। जब चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास धारण कर लिया तब वो शांतिपुर में गए। शांतिपुर से वो अब कहाँ जाएंगे? नीलाचल जाएंगे, जगन्नाथपुरी जाएंगे। तो कुछ दिन महाप्रभु ने शांतिपुर में अद्वैताचार्य जी के पास निवास किया। अब जो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का जो परिवार है, उनका संबंध श्री अद्वैताचार्य जी से भी था। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के जो पिताजी हैं गोवर्धन मजूमदार, वो अद्वैताचार्य जी की बड़ी श्रद्धा के साथ सेवा करते थे, और इसके कारण अद्वैताचार्य जी का उनके प्रति एक स्नेह था, और स्वाभाविक रूप से उनके पुत्र श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के प्रति भी स्नेह था। तो जब चैतन्य महाप्रभु से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की भेंट हुई प्रथम बार, कहाँ? शांतिपुर में अद्वैताचार्य जी के स्थान पर, तब प्रथम बार दर्शन करने मात्र से ही श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का हृदय महाप्रभु के प्रति इतना आकर्षित हो गया, और उन्होंने अपना सर्वस्व महाप्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। महाप्रभु को प्रणाम करते हुए, क्रंदन करते हुए वो महाप्रभु की कृपा की याचना करने लगे। अब चैतन्य महाप्रभु को कहाँ जाना है? उन्होंने तो संन्यास ग्रहण किया है, वो जाएंगे नीलाचल, जगन्नाथपुरी। इस बात को श्रवण करने से और महाप्रभु के जाने के पश्चात श्री रघुनाथ दास गोस्वामी वो विरह में इससे कातर हो उठे कि अपने घर पे हैं, किंतु महाप्रभु का नाम उच्चारण करते करते और उनके विषय में सोचते हुए, उनके संग की अभिलाषा करते हुए वो क्रंदन कर रहे हैं दिन रात। उनके पिताजी गोवर्धन मजूमदार वो देख रहे हैं कि मेरे पुत्र की कैसी अवस्था हो गई है, किस प्रकार का दुख इसके जीवन में आ गया है। दिन रात ये क्रंदन करता रहता है, रोता रहता है, और इसकी ऐसी अवस्था देखकर मुझे तो डर लगता है कि ये कहीं घर छोड़ के ना भाग जाए, ये घर छोड़ के महाप्रभु के पास ना चले जाए उनके पास रहने के लिए। तो गोवर्धन मजूमदार उन्होंने क्या किया? 11 पहरेदार अपने घर पे लगाए, पहरेदारों को लगाया जो पहरा देंगे कि रघुनाथ दास गोस्वामी कहीं घर छोड़ के ना भाग जाएं। किंतु फिर भी 11 पहरेदारों को भी चकमा देके श्री रघुनाथ दास गोस्वामी अनेक बार ही घर छोड़ के चले जाते थे कि मेरे को महाप्रभु के पास रहना है, महाप्रभु के पास जाना है। एक भेंट से ही महाप्रभु के प्रति उनका ऐसा आकर्षण हो गया। अब बार बार वो भाग जाते, बार बार वो पहरेदार जो भी सारे उनके सेवक थे गोवर्धन मजूमदार के, वो उनको पकड़ के बार बार घर पे ले आते। तो कई बार ऐसा हुआ
रघुनाथ दास गोस्वामी भागते हैं, वो उनको पकड़ के ले आते हैं। तो कुछ समय पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन की यात्रा के लिए जा रहे थे, कई सारे लोगों को लेके जा रहे थे, वहां पर फिर हम श्रवण करते हैं कि कैसे सनातन गोस्वामी जी ने उनको बतलाया कि आप ये तो परिपाटी नहीं है इतने सारे लोगों को वृंदावन साथ में लेके जाने के। तो महाप्रभु आगे तो चले गए कनाई नाट्यशाला में, फिर वो वहां से वापस आ गए। तो जब वहां से वापस आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि कनाई नाट्यशाला से अब हम आगे वृंदावन नहीं जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे, वापस हम जगन्नाथपुरी जाएंगे। तो अब चैतन्य महाप्रभु ने जब वापसी यात्रा प्रारंभ करी कनाई नाट्यशाला से, तो रास्ते में शांतिपुर में फिर से वो कुछ समय रुके। अब यहाँ पर जब रघुनाथ दास गोस्वामी जी को ये पता चला कि महाप्रभु कनाई नाट्यशाला से वापस जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, रास्ते में शांतिपुर रुकेंगे, तो उनके हृदय में जो इतने समय से बंधे हुए बैठे हुए थे, अब एकदम से हृदय में बहुत जोर से ये अभिलाषा और ऐसा मन में भावना है कि इस बार मुझे महाप्रभु निकट में ही आ रहे हैं शांतिपुर में, मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनसे भेंट करनी है। तो बड़े ही दीनता के साथ भिक्षा मांगते हुए अपने पिताजी से कातर स्वर में कह रहे कि मुझे जाने दीजिए, मुझे एक बार जाने दीजिए, महाप्रभु से भेंट करने दीजिए। तो उनके पिताजी का भी हृदय उस समय कुछ द्रवित हुआ कि ठीक है, तुम महाप्रभु से भेंट करने जाना चाहते हो, चले जाओ, किंतु तुम्हारे साथ मैं कई सारे पहरेदारों को भी भेजूंगा और तुम्हें जल्दी से जल्दी शीघ्र ही उनसे भेंट करके वापस आ जाना है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने स्वीकार किया। अब जब वो शांतिपुर में श्री चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे, उनसे भेंट करी, तब महाप्रभु से अपने दुख का निवेदन किया कि महाप्रभु मेरा किस प्रकार का दुख है। उनसे प्रार्थना करी कि किस प्रकार मेरा ये संसार नाश हो जाए, ये जो संसार के बंधन हैं वो किस प्रकार मेरे जल्दी से नाश करा दीजिए आप, मैं आपके पास रहना चाहता हूं। तो महाप्रभु ने वहां दूसरी बार जब उनकी भेंट हुई थी, वहां पर श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी को बड़े ही विशेष उपदेश प्रदान किए। कह रहे हैं, स्थिर हैया घर जाओ ना हो वातुल, क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधु कुल। कह रहे हैं कि स्थिर हैया घरे जाओ ना हो वातुल, कि रघुनाथ तुम स्थिर हो जाओ, इस प्रकार से पागल की भांति व्यवहार मत करो। घरे जाओ ना हो वातुल, वापस से घर पे जाओ। क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधु कुल, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। क्रमे क्रमे पाए, धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से क्या होगा, भव सिंधु कुल, अर्थात इस संसार सागर में जो किनारा लगता है जिन लोगों का, वो कोई एक दिन में नहीं हो जाता, वो बड़े ही क्रम से धीरे धीरे एक के बाद एक नेचुरली स्टेप्स को फॉलो करते हुए धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से वो क्या होता है, संसार सागर में उसका किनारा लगता है, अर्थात संसार से उसका पूर्ण रूप से मुक्ति होती है। तो स्थिर हैया घरे जाओ ना हो वातुल, क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधु कुल। मरकट वैराग्य ना कर लोक दिखाइया, अचिरात यथा योग्य विषय भुंजा अनासक्त हैया। मरकट वैराग्य ना कर लोक दिखाइया, इस प्रकार का मरकट वैराग्य मत करो। लोगों को दिखाने के लिए वैराग्य नहीं करना चाहिए। यथा योग्य विषय भुंजा अनासक्त हैया, यथा योग्य विषय भुंजा अर्थात कि कृष्ण सेवा के लिए भगवान के अनुकूल जो भी विषय अगर स्वीकार करने पड़ते हैं, उनको अनासक्त होकर उसको स्वीकार करना चाहिए। अंतरे निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार, अचिरात कृष्ण तुमा करीबेन उद्धार। इस प्रकार से अगर अंदर निष्ठा रख के बाहर लोक व्यवहार करोगे, अचिरात कृष्ण, बहुत जल्दी कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। तो इसमें श्रील प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि क्या मरकट वैराग्य क्या होता है। मरकट वैराग्य अर्थात बंदर जैसा वैराग्य। बंदर क्या करता है, बाहरी रूप से मन में कैसा है, भोग बुद्धि है, लेकिन बाहरी रूप से वो अपना घर नहीं बनाएगा, वस्त्र नहीं पहनेगा,
अपने खाने का सामान इकट्ठा नहीं करेगा, कैसा रहता है? वैरागी के जैसा रहता है एकदम से। वैरागी के जैसा रहने पर किंतु मन में सब समय कैसी भावना है कि मैं भोग बुद्धि है पूर्ण रूप से, अभी विषयों से वो निरत नहीं हुआ है। तो मरकट वैराग्य ना कर लोक दिखाई, ये मरकट वैराग्य कैसा होता है? इसका जो आधार है वो कृष्ण की प्रसन्नता, कृष्ण की शुद्ध भक्ति पे आधारित नहीं है कि शुद्ध भक्ति में ऐसा मन लग रहा है कि अब और किसी संसार की चीजों में मन नहीं लग रहा है, वैराग्य आ रहा है, वैसा नहीं है। इसके वैराग्य कैसा है? मरकट वैराग्य कि संसार में मैं कुछ प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं और मेरी जो कामना है, मेरी वासना है, वो पूर्ण नहीं हो पा रही है। उसके आधार पे जो वैराग्य आता है वो मरकट वैराग्य है। और ऐसा वैराग्य वो स्थायी नहीं रहता, वो सब समय नहीं रहता, कुछ समय रहेगा और वो चला जाएगा। जैसे शमशान वैराग्य भी इसको कहा जाता है। शमशान वैराग्य क्या है कि शमशान में व्यक्ति जाता है और वहां पर देखता है कि किस प्रकार से जीवन अनित्य है, लोग मर रहे हैं, जो भी है सब छूट जाएगा। तो वहां पर ये सारे विचार आते हैं, किंतु शमशान घाट से बाहर निकलते फिर से वो प्लानिंग करने लगता है अपने, किस प्रकार से धन बढ़ाना है, क्या करना है, सारी चीजें एकदम से स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी बातें श्रील प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी जी को कितनी विशेष शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। और हम लोगों के लिए पुनः पुनः इस पे विचार करना चाहिए कि मरकट वैराग्य ना करे लोक दिखाइया, अचिरात कृष्ण यथा योग्य विषय भुंजा अनासक्त हैया, कि किस प्रकार से जो हमारे जीवन में विषय भी उपस्थित होते हैं उनको कैसी दृष्टि से देखना है। अगर कोई व्यक्ति बोले कि कृष्ण के अनुकूल, उनकी सेवा के अनुकूल कोई विषय सामने उपस्थित होने पर भी वो क्या कहता है कि मुझे इसको छोड़ देना है, मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा, तो ये बहुत बड़ी भूल है कि कोई वस्तु प्राप्त हुई जो कृष्ण सेवा में प्रयोग की जा सकती है, उसको मैं स्वीकार नहीं करूंगा अपने वैराग्य, बाहरी वैराग्य को प्रदर्शित करने के लिए। तो ये एक भूल है, महाप्रभु बतला रहे हैं और कह रहे हैं कि आसक्ति रहित संबंध सहित सकले विषय समूह सकले माधव, कि आसक्ति से रहित होकर अगर हम किसी भी विषय को कृष्ण के साथ संबंध उसका देखकर उसको हम प्रयोग करते हैं कृष्ण की सेवा के लिए, तो उसमें कोई भी कर्म बंधन नहीं होता है। क्योंकि सारे के सारे अगर कोई भी व्यक्ति ठीक ठीक रूप से उन विषयों को देखने का, उसके उस विषय से संबंध क्या वास्तविक संबंध उसको देख पाएगा, तो वो समझ जाएगा कि हर एक चीज जो है वो क्या है, विषय समूह सकले माधव, सारे विषय माधव के लिए। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी को ये कहा कि अंतरे निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार, अंदर में निष्ठा रखो और बाहरी रूप से लोक व्यवहार करो, अपनी भक्ति को सब समय उजागर करने का उस तरीके से आवश्यकता नहीं है, अंदर निष्ठा रखो और बाहरी रूप से लोक व्यवहार रखो। और ऐसा अगर तुम कर लेते हो तो अचिरात कृष्ण तुम्हारे करीबे उद्धार, बहुत शीघ्र कृष्ण तुम्हारे पे कृपा करेंगे, तुम्हारा उद्धार होगा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने ऐसा ही किया, वो पुनः अपने घर लौट गए। दूसरी बार महाप्रभु से इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करके पुनः महाप्रभु के वचनों को पालन करते हुए वो अपने घर लौट गए। और अब बिल्कुल साधारण जो बालक होता है, अपने माता पिता के उनके विषय संग्रह में सहायता करना, अलग अलग, जैसे माधव है। तो श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी वो बड़े ही एकदम जैसे सांसारिक दृष्टि से बड़ा एक अच्छा अनुकूल बालक होता है, वैसे वो रहने लग गए। और ये देखकर उनके माता पिता इतने प्रसन्न हुए, अरे हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया, कितना अच्छे से अब ये सारा कुछ करता है, हमारा काम में भी सहायता करता है, सब अच्छा हो गया। अब आगे उन्होंने अपने पुत्र का बड़े ही एक सुंदर कन्या से विवाह करा दिया, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी को। तो ऐसे करते करते एक वर्ष बीत गया
एक वर्ष श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी कैसे हैं, बाहरी रूप से सारे काम कर रहे हैं, घर के बाहर के उनके जो भी बिजनेस है सारा कुछ कर रहे हैं, किंतु हृदय में क्या कर रहे हैं, अंतरे निष्ठा, पूर्ण रूप से निष्ठा महाप्रभु के प्रति और सारी जो ये उनके जो उपदेश हैं उनके प्रति। तो एक वर्ष तक ऐसे अच्छे से चलता रहा, किंतु एक वर्ष पश्चात रघुनाथ दास गोस्वामी जी के हृदय में पुनः वो अंदर जो निष्ठा है वो अब इस प्रकार से उसको जो उसमें से जो उमंग निकल रही है भक्ति की, प्रेम की, महाप्रभु की सेवा की, वो अब वो धारण नहीं कर पा रहे हैं बाहरी रूप से। और अब क्या चाहते हैं, अब मैं नहीं रहना चाहता यहाँ पे, फिर से पुनः क्या करने लगे, चेष्टा करने लगे महाप्रभु के पास जाने के लिए। तो अब फिर से कई सारे जो उनकी माता है, उनकी माता ने अपने पति गोवर्धन मजूमदार से क्या कहा कि ये रघुनाथ ये तो अब फिर से वैसा हो गया है, और अभी जिस प्रकार से ये कर रहा है ये तो पहले से भी ज्यादा इंटेंस है, कि इतने तीव्रता से, इतने तीव्र भावना से ये महाप्रभु को पुकारता है और महाप्रभु के निकट जाना चाहता है। अब इसका विवाह भी करा दिया है, ये सारा कुछ छोड़ के चला जाएगा, तो इसका क्या करो, इसको आप बांध दो, इसको बांध दो, इसको बंधन कर दो यहाँ पर। तो उनके पिताजी क्या कहते हैं गोवर्धन मजूमदार, अरे पगली, जिस व्यक्ति को इंद्र जैसा ऐश्वर्य और अप्सरा जैसी उसकी स्त्री, ये दो सबसे बड़ी वस्तु होती है बंधन की, इससे बड़ा बंधन कोई और नहीं हो सकता इस संसार में। हमारा स्नेह माता पिता का, और हमारा स्नेह, हम लोगों का इकलौता पुत्र, सिर्फ हमारा ही नहीं, हमारे जो बड़े भैया हैं हिरण्य मजूमदार, उनकी भी कोई संतान नहीं है। तो जितने भी हम लोग हैं सब रघुनाथ को कैसे अपने पुत्र से भी अधिक, मतलब जितना स्नेह हमारे हृदय में है, सारा का सारा स्नेह रघुनाथ के लिए, इतना स्नेह हमने दिया बचपन से, किंतु फिर भी ये तीनों चीजें इसको बिल्कुल भी बांध नहीं रही। और तुम कहती हो कि बेड़ियां इसको बांध पाएंगी, कौन सी ऐसी बेड़ियां हैं, इनसे ज्यादा शक्तिशाली कोई बेड़ियां हो सकती है, कोई नहीं हो सकती। तो जिस व्यक्ति को जो महाप्रभु के प्रेम में पागल हो गया है, मतवाला हो गया है, ऐसे व्यक्ति को बंधन नहीं किया जा सकता। किंतु फिर भी जितना वो बाहरी रूप से प्रयास कर सकते थे उन्होंने किया। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी को उन्होंने घर में एक तरीके से कैद करके रख दिया, लेकिन पुनः श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, उनके लिए एक बड़ा एक सुयोग हुआ। क्या सुयोग हुआ, पास में ही पानीहाटी ग्राम, पानीहाटी ग्राम में श्री नित्यानंद प्रभु अपने सारे पार्षदों के साथ, अपने भक्तों के साथ वहां पर उपस्थित थे। तो श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी वो पास में वहां श्री नित्यानंद प्रभु उनके दर्शन करने के लिए, उनसे कृपा प्राप्ति करने के लिए वहां पहुंचे। तो जब वो वहां पर पहुंचे, वहां उपस्थित हुए, तो देखा कि नित्यानंद प्रभु गंगा के किनारे एक बड़े वृक्ष के नीचे उसके तड़ पे बैठकर वो बैठे हैं और अपने उनके जो भक्त लोग हैं वो उनको ऐसे घेर के बैठे हुए। तो श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी बड़े ही दूर से, बड़े ही दीनता पूर्वक दूर से ही श्री नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करे। नित्यानंद प्रभु जी ने देख लिया और उनको निकट बुलाया और उनको आदेश दिया, उनके ऊपर शासनसा किया। कहते हैं, चोरा, तुम तो बड़े चोर हो, दूर दूर रहते हो, पास में आते नहीं हो, आज तो तुम पकड़े गए। अब आज मैं तुम्हारे को दंड दूंगा और उस दंड को तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। क्या दंड दिया उनको कि सारे भक्त जो हैं उनको दही चिवड़ा का उत्सव कराएंगे, सेवा देंगे। तो इसमें अंत में बस ये बात कहना चाहते हैं कि गुरुवर्ग बतलाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु उनकी प्राप्ति के लिए श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने इतनी सारी चेष्टाएं करी, कितनी सारी चेष्टाएं करी, किंतु महाप्रभु के दर्शन प्राप्त होने पर भी महाप्रभु का संग, उनका सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ।
और लेकिन वो कब प्राप्त हुआ? श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा के पश्चात। तो श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी के इस प्रसंग से गुरुवर्ग बार बार ये स्ट्रेस देते हैं कि नित्यानंद प्रभु जो अखंड गुरु तत्व है, उनका कितना बड़ा रोल है। अगर कोई महाप्रभु के पास जाना चाहता है, उनकी सेवा करना चाहता है, उनका सानिध्य प्राप्त करना चाहता है, तो उसको श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा, उनकी शरण सर्वप्रथम धारण करनी होगी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आ जाओ मुकुंद दत्त, पहले उसने बोल। अभी माता पिता ने आज्ञा दी इनको या नहीं, रघुनाथ दास गोस्वामी को जाओ भजन कराओ, तो इनको तो सिद्धि नहीं होएगी। मध्वाचार्य जी वाले कथा में सुना था ना, इसीलिए हम लोग किसके अनुगत हैं? श्री मध्वाचार्य जी के। चलो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमपि सचिपुत्रमात्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमपि मुरपुरी मातुरी गोष्ठवाड्यं राधाकुण्डं गिरिवर राधिका माधवश्याम प्राप्त यस्य पतिते कृपया श्रीगुरुतं नतोऽस्मि। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। अपने अभिन्न गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री। गुरुदेव आपके दीक्षा गुरु नहीं है, आपको सिर्फ नाम दिया था, हरि नाम है ना, तो फिर नाम गुरु। ठीक है। मेरे हरि नाम प्रदाता गुरु नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडवत ज्ञापन करते हुए अपने दीक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान श्री भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में भी साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम। आज 3 तिथियां एक साथ उपस्थित है। जैसे कि हम लोगों ने पहले सुना, गुरु जी कहा करते थे कि तिथियों का एक साथ में उपस्थित होना, एक तिथि का किसी और दूसरी तिथि के साथ में, किसी एक वैष्णव का किसी दूसरे वैष्णव के साथ आविर्भाव और तिरुभाव, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इनका वास्तविक रूप में क्या गहरा संबंध है, गुरुजी उसको कई बार स्पर्श करके कहते थे कि इनका आंतरिक जो संबंध है, उसी के कारण इनका आविर्भाव और तिरोभाव जो है वो एक ही तिथि के दिन उपस्थित होता है। आज रघुनाथ दास गोस्वामी पाशी के पश्चात 6 गोस्वामियों में से एक रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद जी की भी आज तिरोभाव तिथि है। पहले किसका सुना था? पहले श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी का। अभी किसका सुनेंगे? दूसरा नाम रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। रघुनाथ दोनों का ही नाम है, किंतु एक है श्री रघुनाथ दास गोस्वामी और दूसरे हैं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। गौर गणोदेश दीपिका में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद जी का जो नित्य स्वरूप है उसका परिचय देते हुए उनके नाम के बारे में बताया कि नित्य धाम में उनका जो नाम है वो है राग मंजरी। उनका जो पूर्वाश्रम है वो है वाराणसी में। उनके पिता तपन मिश्र, जो कि महाप्रभु के साथ नवदीप में रहना चाहते थे, महाप्रभु ने उनको आदेश दिया कि तुम वाराणसी चले जाओ और वहीं पर ही रहना। वहीं पर ही जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के पश्चात वाराणसी गए थे तो चंद्रशेखर आचार्य के घर पे रहते थे और बीच बीच में तपन मिश्र के घर पर भी भोजन करने जाते थे। बीच बीच में नहीं, डेली, प्रति दिवस उनके घर पे भी भोजन करने जाते थे। उसी समय पर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद जी ने भी उनकी बहुत प्रकार से सेवाएं करी। लगभग 28 वर्ष के आसपास
उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं क्या करूँगा, अपना जीवन समर्पित करके श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में सेवा करूँगा। श्री चैतन्य महाप्रभु उस समय थे नीलाचल में। तो जब महाप्रभु नीलाचल चले गए तो वहाँ से रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद जी ने ही मन में विचार किया कि मैं क्या करूँगा, मैं भी महाप्रभु के साथ में ही रहूँगा। तो जब नीलाचल पहुँचे तो वहाँ पर महाप्रभु उनको देख करके बहुत प्रसन्न हुए, उनको आलिंगन किया और वहाँ पर लगभग 8 महीने महाप्रभु के पास में रहने के पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें फिर से कहा कि तुम वाराणसी चले जाओ और अपने वृद्ध माता पिताओं की सेवा करो। क्यों? क्योंकि माता पिता वैष्णव हैं। पर उनको साथ साथ 3 आदेश दिए कि पहला क्या करना, तुम विवाह नहीं करना। दूसरा कहा कि अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करना। तीसरा कहा कि भागवत का पठन करना, भागवत का पाठ करना, किंतु वैष्णव अनुगत्य में, किसी वैष्णव से ही भागवत का पाठ करना। श्री चैतन्य चैतामृत में आया, जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने, एकांत आश्रय करो चैतन्य चरणे। कि यदि भागवत पाठ करना है तो कैसे करना, वैष्णव के अनुगत्य में। गुरु जी इसके विषय में बताते हैं कि यदि कोई भागवत स्वतंत्र रूप से पाठ करे तो उसमें दोष क्या है। उसमें दोष ये है कि कई बार भागवत पाठ करके व्यक्ति अपने मन के अनुसार भी भागवत के अर्थ निकाल सकता है। इसलिए ही वैष्णव के अनुगत्य में भागवत को पाठ करने की विधि बताई गई है। श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा पाकर बड़े दुखित मन से, क्योंकि महाप्रभु का आदेश हुआ है, इसलिए रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद जी वाराणसी पुनः वापस चले गए। और ग्रंथ में वर्णन आया कि वहाँ पर भी उन्होंने 4 वर्ष अपने माता पिता की सेवा करी। उसके बाद जब माता पिता अप्रकट हो गए, फिर दोबारा श्री चैतन्य महाप्रभु के पास में नीलाचल वापस आ गए। जब वाराणसी गए तो वहाँ पर भी उन्होंने एक पंडित से, वैष्णव पंडित से भागवत को पाठ करना सीखा। और महाप्रभु की आज्ञा से जो उन्होंने करना सीखा नहीं, अध्ययन किया। हाँ, वैष्णव पंडित से उन्होंने भागवत को अध्ययन किया। अध्ययन में पाठ में क्या बहुत अंतर है। पाठ करना साधारण लोग समझते हैं कि उन्होंने कथा बोलनी सीखी। अच्छा, भागवत सुनाओ, मैं आप दूसरे लोगों को सुनाऊंगा, जैसे वृंदावन में सीखते हैं लोग। जी जी। तो उन्होंने अध्ययन किया, भागवत का अध्ययन किया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु के निकट आए तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने फिर से उनको गोविंद प्रभु को कहा कि इनके रहने की व्यवस्था करो। और महाप्रभु के जितने पार्षद हैं उनके साथ में महाप्रभु ने उनको मिलवाया। इस समय भी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद जी पुनः 8 महीने तक ही महाप्रभु के साथ में संपर्क युक्त रहे। महाप्रभु के प्रकट काल में यदि देखा जाए तो कुल समय रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद जी का सीधा संपर्क महाप्रभु से जो रहा प्रकट काल में महाप्रभु के, वो रहा लगभग 16 महीने। उसके पश्चात फिर से श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा कि तुम क्या करो, अब रूप गोस्वामी पाद जी और सनातन गोस्वामी पाद जी के पास में वृंदावन चले जाओ और वहीं पर ही उनके पास में रह करके भागवत अध्ययन और हरिनाम का आश्रय ग्रहण करो। और महाप्रभु ने जगन्नाथ जी की 14 हाथ लंबी एक तुलसी की माला और बीड़ा पान प्रसादी उनको दिया। ये लेकर के फिर से महाप्रभु की आज्ञा से वो वृंदावन गए और वृंदावन में जाकर के वहाँ पर उन्होंने भजन किया। उनके भागवत पाठ की शैली को विशेष रूप से उनके शोचक में बताया गया कि किस प्रकार से श्रीमद् भागवतम का वो पाठ करते थे। विषय बताया कि जो उनका स्वर था वो था कोकिल के समान, इतना मधुर स्वर कि जिस प्रकार एक एक श्लोक को वो 4 से 5 प्रकार से अलग अलग रागों के साथ में गाते थे। जो श्रीमद् भागवतम के जो श्लोक हैं वो अलग अलग रागों के साथ गाए जा सकते हैं।
हमें उसके बारे में बहुत अधिक नहीं पता, किंतु श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद जी बड़े सुंदर तरीके से उसको गाते थे। श्री रूप गोस्वामी पाद जी की सभा में जब उसको वह कीर्तन करते थे तो सारी गौड़ मंडल के जितने भक्त हैं वो सब लोग उसको सुनकर के बड़े ही विस्मित हो जाते थे। कुछ लोग क्रंदन करने लगते थे, कुछ लोग हठात गिर पड़ते थे। ऐसे उनके श्लोकों को श्रवण करके बड़े ही आनंदित अनुभव करते थे। उसी में एक और प्रसंग भी हम लोग जो प्राय सुनते हैं कि किस प्रकार से श्री रूप गोस्वामी पाद जी की सभा में वो श्लोक बोल रहे हैं और सभी लोग क्रंदन कर रहे हैं, किंतु उस सभी की सभा में श्री रूप गोस्वामी पाद जी बहुत गंभीर होकर के बैठे हैं। सब लोग देख रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कहीं कि रूप गोस्वामी पाद जी के प्राण जो हैं वो चले गए हैं। ये भावना करके किसी ने श्री रूप गोस्वामी पाद जी के नासिका के नीचे, कोई कहता है कि तुलसी का एक तुला देकर के देखा कि क्या वह जीवित भी है या नहीं। उसी समय जो तुलसी, जो रुई का जो तुला था वो जल गया, तो वो पता चला कि श्री रूप गोस्वामी पाद जी कितने गंभीर अवस्था में उनकी भागवतम को श्रवण कर रहे हैं। और बताया कि श्रीमद् भागवतम जिस प्रकार से वो पाठ करते थे, श्री वेद व्यास जी उनकी भागवतम को सुन करके बड़े हर्षित होते थे, बड़े प्रसन्न होते थे। फिर एक और बताया कि देवताओं के गुरु बृहस्पति भी उनकी भागवतम को श्रवण करके बहुत सुंदर ऐसी करके वचन कहते थे। तो इस प्रकार से श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद जी का जो संक्षिप्त जो चरित्र है वो शोचक के अनुसार थोड़ा बहुत बताया, और उससे अधिक कहीं प्राय मिलता भी नहीं है श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद जी के विषय में। मैं इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। बोलो श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी की, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की। आज एक और शुभ तिथि है, श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की तिरुभाव तिथि है। तीनों ही वैष्णव श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकर हैं और इनकी बहुत सारी महिमा है। विशेषकर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के विषय में हम सभी लोग जानते हैं कि इनका अवदान हम वैष्णव समाज के लिए कितना बड़ा है कि इन्होंने एक ग्रंथ हम सबको प्रदान किया, श्री चैतन्य चरितामृत। श्री चैतन्य चरितामृत के विषय में शिला प्रभुपाद बतलाते हैं। इस घटना को शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी बतलाते हैं कि एक बहुत बड़े प्रभुपाद जी के शिष्य, नहीं वो राज ऋषि, वही राजर्षि, वो क्या थे पहले, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। तो एक यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े वो प्रोफेसर थे, किसी उसको बोलते हैं फिलोसफर, है तो फिलोसफी का ही कुछ नाम है उसका, दर्शन शास्त्र के, तो बहुत मतलब दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर, बहुत बड़े पंडित उस समय में। उनका नाम राज ऋषि शारदेंदु नारायण ऋषि राय। तो शिला प्रभुपाद जी उनसे एक प्रश्न पूछते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं कि इस संसार में आपको वैष्णवों का संग नहीं मिलेगा और केवल आपको एक ग्रंथ ही प्राप्त मतलब मिलेगा, तो आप कौन से ग्रंथ को चूज करेंगे? अगर किसी जगह आग लग रही हो, अगर अथवा बाढ़ आ जाए, प्रलय हो जाए, सारे ग्रंथ जो हैं वो बह जाएंगे, आप सिर्फ एक पकड़ सकते हो, कौन सा ग्रंथ पकड़ोगे? तब उन्होंने राज ऋषि शारदेंदु नारायण राय जी बोले श्रीमद् भगवद गीता। प्रभुपाद जी ने कहा क्यों? तो तब उन्होंने गीता की महिमा का गान किया
गीता के जो महात्म्य के श्लोक हैं वो बताए कि गीता कितना इम्पोर्टेंट है, तब प्रभुपाद जी कह रहे आगे एक और बात कहो, अगर वो नहीं है तो और कौन से ग्रंथ, नहीं ऐसे नहीं, ग्रंथ है ग्रंथ पढ़ा। है। आप क्या इससे आगे की और कोई बात जानते हैं? इस ग्रंथ के आगे की स्टडी भी कोई और चीज है? तब उन्होंने उत्तर दिया श्रीमद् भागवतम। तब श्रीमद् भागवतम की महिमा का गान किया, यस्याम वैश्वयमाणायाम, ऐसे बहुत से श्लोकों को बताया कि भागवत की महिमा और पुराणों में ग्रंथों में कैसे दी हुई है, तो मैं उस ग्रंथ की रक्षा करूँगा। तब शिला प्रभुपाद जी ने कहा आगे की बात कहो। तब उन्होंने कहा इससे आगे मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, मेरा यहीं तक ज्ञान है। तब प्रभुपाद जी ने उनको उत्तर दिया, अगर मेरे साथ ये स्थिति हो तो मैं किसकी रक्षा करूँगा? श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की। तब प्रभुपाद जी ने बतलाया क्यों? कह रहे मैं उसकी ऐसे रक्षा करूँगा कि मैं जब उस बाढ़ के पानी में तैर भी रहूँगा तो ग्रंथ को अपने हृदय पर रखकर उसको अपने ऊपर रक्षा करूँगा। क्यों? क्योंकि इस चैतन्य चरितामृत में श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम की सारी शिक्षाएं प्राप्त होती हैं और बड़े अच्छे से ही होती हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं इसमें श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने कृष्ण तत्व, राधा तत्व, पंच तत्व, श्रीमन महाप्रभु की जो विशेष विशेष संन्यास के बाद लीलाएं हैं उनको वर्णन किया है। श्री रूप शिक्षा, महाप्रभु ने रूप गोस्वामी जी के माध्यम से क्या शिक्षा हम सभी बद्ध जीवों को दी। श्री सनातन शिक्षा, नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी के माध्यम से नाम की महिमा की, भगवान का नाम कितना इम्पोर्टेंट है, ये सारी बातें प्रभुपाद जी बतला रहे हैं। श्री कृष्णदास कविराज जी ने सार रूप में मितम च सारम च कि बड़े ही सार रूप में उस ग्रंथ में लिखा है हम सब पर कृपा करने के लिए। तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी जब वृंदावन में आए तो उनको षड गोस्वामियों का संग प्राप्त हुआ। उन्होंने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिखा कैसे, इसके विषय में कथा आती है कि जब वे वृंदावन में रहते तो श्री गोविंद देव जी मंदिर में श्री चैतन्य भागवत कथा का पाठ होता, तो वहाँ के पुजारी श्री हरिदास प्रभु उन्होंने ही विशेषकर श्री कृष्णदास कविराज जी से प्रार्थना करी कि आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, तो आप कृपा करके श्री चैतन्य महाप्रभु की जो परिशिष्ट लीला अर्थात जो सन्यास लेने के पश्चात जो उनकी लीलाएं हैं जो चैतन्य भागवत ग्रंथ में इतनी विस्तार में नहीं लिखी हुई हैं, आप कृपा कर उसको वर्णन कीजिए। तब श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने उनको उनकी आज्ञा को, वैष्णव गुरु जी से अभिन्न होते हैं, उस आज्ञा को गुरु आज्ञा मानकर अपने मस्तक पर धारण किया। लेकिन हृदय में एक बात उनके रही कि कैसे मैं इस सेवा को करूं। तब श्री मदन मोहन जी के मंदिर में जब उनके हृदय में ये भावना चल रही थी कि कैसे इस सेवा को किया जाए, मैं अभी वृद्ध हो चला हूँ, मेरे हाथ कांपते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देता है। तब उसी समय मदन मोहन जी की जो माला है, हृदय गले की माला, वो गिर जाती है और सभी वैष्णव लोग इस दृश्य को देखकर कृष्ण कृष्ण कहने लगते हैं। और तब मदन मोहन जी के पुजारी जी उस माला को श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के गले में अर्पण कर देते हैं, जिसको श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी लिखते भी हैं चैतन्य चरितामृत में ही कि इस जब ये लीला हुई मदन मोहन जी की, तो ये उनकी आज्ञा, उन्होंने मेरे को कृपा करी कि आप घबराइए मत और इस सेवा को अच्छे से कीजिए, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। तो इस बात को श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने लिखा भी कि मैं जो ये ग्रंथ लिखा है ये श्री मदन मोहन जी की कृपा से ही लिखा है, उन्होंने ही लिखवाया है। जैसे एक तोते को कुछ रटवा दिया जाए, उसको जैसा बोला जाए वो वैसा बोलता है, उसी प्रकार से श्री मदन मोहन जी ने मेरे को जैसा बोला मैंने इस ग्रंथ को लिखा। और दूसरा एक और बात बोली कि जैसे कठपुतली को नचाने वाला वो जैसे उसको नचाना चाहता है अपने धागों के माध्यम से, उसी प्रकार से जैसा जैसा भगवान मेरे से जो सेवा करवा रहे हैं उस सेवा कार्य को चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को मैंने पूर्ण किया।
श्री चैतन्य चरितामृत में शिला प्रभुपाद बतलाते हैं, विशेषकर श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी श्री गौर पार्षदावली में लिख रहे हैं कि चैतन्य चरितामृत के माध्यम से श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने बहुत सारी शिक्षाओं को हमें दिया है, और उसमें से एक विशेष शिक्षा ये है कि वे बार बार वैष्णवों को मर्यादा कैसे दी जाती है, वैष्णवों की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है, उस बात को वो दर्शाते हैं, उस आदर्श को दिखलाते हैं। जैसे जिस भी जितने परिच्छेद उन्होंने लिखे, चैप्टर्स लिखे, उसका स्टार्टिंग और एंडिंग में ध्यान से देखें तो महाराज जी बतला रहे हैं कि स्टार्टिंग में वो श्री पंच तत्वों से प्रार्थना करते हैं उनकी कृपा की, और उस चैप्टर के एंड में षड गोस्वामी श्री रूप रघुनाथ मुझ पर कृपा करें, मैं उनका सेवक बन सकूं, इस भावना को ही हृदय में दिखला रहे हैं। और विशेषकर सभी गोस्वामियों की महिमा का जो वर्णन है, ये जो सारी कथाएं अभी हम सुन रहे थे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी की, ये सारी लीलाएं हैं कहाँ पर? ये श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में ही है। ये सारे जो महाप्रभु से संबंध है, महाप्रभु की क्या हृदय की भावना है, नित्यानंद प्रभु की क्या भावना है, और विशेषकर उन्होंने वैष्णव मर्यादा का कैसा इतना सुंदर उदाहरण दिया कि श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि चैतन्य भागवत ग्रंथ तो पहले से था, और उसके व्यासदेव कौन है? श्री वृंदावन दास ठाकुर जी। जैसे शिला वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ को लिखा, उसी प्रकार वही वेद व्यास जी श्री वृंदावन दास ठाकुर कौन श्री चैतन्य भागवत को लिखे। और कोई ये नहीं समझे कि मैंने ये जो ग्रंथ लिखा श्री चैतन्य चरितामृत, मैं उनका उल्लंघन कर रहा हूं, बल्कि उनका जो उचिष्ट है, जो उन्होंने मेरे लिए रख दिया, उसको ही ग्रहण करके मैं आगे लीलाओं को वर्णन कर रहा हूं उन्हीं की कृपा से। क्योंकि वहां पे श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी एक बात बतला रहे हैं कि परम गुरु जी श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी श्री चैतन्य भागवत ग्रंथ चैतन्य भागवत की आप बोलोगे विषय तक वहाँ ये बतला रहे हैं कि चैतन्य गौड़िया मठ से जब श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ निकला, वो गौड़िया उसमें बंगला भाषा में था उस समय, तो उसके इंट्रोडक्शन में परम गुरु जी बतला रहे हैं इस बात को, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की भावना को, कि वृंदावन दास ठाकुर जी जब ग्रंथ को लिख रहे हैं चैतन्य भागवत को, तो उस समय महाप्रभु की लीलाओं को लिखना चाहते हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु उनके गुरु हैं, तो उनमें इतना आवेश हो गए, आवेष्टित हो गए कि उस आवेश के कारण वो नित्यानंद प्रभु जी की लीलाओं को बहुत सारा लिखा। लिखने तो बैठे थे महाप्रभु की लीला को, और फिर महाप्रभु की लीलाओं को भी लिखा, लेकिन लास्ट की जो सन्यास के बाद की लीला थी उसको विस्तार में नहीं लिख पाए। और फिर हृदय में यह भावना थी कि ग्रंथ बड़ा ना हो जाए, तो इस कारण से अपने शब्दों को और लीलाओं को वहीं रोक दिया। तब कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने उनकी भावनाओं को पूर्ण करने के लिए, कि श्री वृंदावन दास ठाकुर जी की हृदय की भावना और हरिदास प्रभु की ये आज्ञा है भक्तों की, तो उस भावना को लेकर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने जो वृंदावन दास ठाकुर जी ने लीलाएं लिखी थी महाप्रभु की, उनको भी लिखा, लेकिन उसका विस्तार नहीं किया, उसको सूक्ष्म रूप में लिखा, और जो लीलाएं वृंदावन दास ठाकुर जी विस्तार नहीं कर पाए थे, उन लीलाओं का विस्तार रूप से श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया। इस प्रकार की उनकी हृदय की भावना थी। हरे कृष्ण। बोलो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज समय हो गया, अभी बाकी कथा हम संध्या में भी कुछ श्रवण कर लेंगे, नहीं तो कल भी श्रवण करेंगे। अभी यहीं पर ही कथा को रख। हरे कृष्ण। प्रसाद।